अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सिजाद और आप लोग देख रहे हो सिजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के यहाँ हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ नई मालूमात, कुछ नई टिप्स के साथ, कुछ नई ऐसी मालूमात आप लोग दोस्तों को फराहम करेंगे जिसमें आपको काले तीतर के शौक़ को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, अपने तीतर को फ़िट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, अपने तीतर से बुलाई लेने में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। वीडियो की तफसील की जानिब। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि फ्रेंड्स, एक दोस्त ने फिर कॉल किया कि तीतर ने बोलना होता है, शौकीन ऐसे जो है वो बातें करते रहते हैं। तो मेरे भाई, ये बिल्कुल बात ठीक है, बोलना तीतर नहीं होता है और शौकीनों की बातें होती हैं। अगर आप यही समझते हैं तो यही सच है। तो फिर बात यह है कि एक अनाड़ी आदमी के पास तीतर बोलता क्यों नहीं है? वजह तो ये है। फिर उसके साथ भी तीतर को बोलना चाहिए। वो भी वही दाना देता है, वो भी वही पानी देता है, वो भी उसी तरह घुमाता फिराता है जैसे एक शौकीन फिराता है और एक अनाड़ी फिराता है। तो मेरा भाई, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी सेंसिटिव बातें होती हैं, बहुत से टेक्निकल पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे से इशू होते हैं जिसकी वजह से एक तीतर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो यकीन करिए कि एक बोलता हुआ अच्छा तीतर भी एक अनाड़ी बंदे के हाथ लग जाए तो वो जो है कुछ दिनों बाद ख़राब हो सकता है और वो चुप हो सकता है। सबसे मुश्किल काम होता यही है एक बोलने वाले तीतर को रखना। उसकी वजह ये होती है कि चुप तीतर जो होता है वो रखना बहुत आसान होता है, और बोलता हुआ जो तीतर होता है वो एक फ़िट तीतर होता है। उसको फ़िटनेस बरकरार जब तक होती है तो वो बोलता है, जब उसकी थोड़ी सी फ़िटनेस में मसला आ जाता है तो वही तीतर जो है खामोश हो सकता है। तो उसमें आपने करना क्या है कि नया बंदा जो होता है, नया शौकीन भाई जो होता है, वो क्या करता है कि वो मतलब टोटल पूरा करता है। तीतर को किसी ऐसे दरख्त के साथ, घर में कोई ऐसा सायादार दरख्त होता है जिसके साथ लटका देता है कि जी लोग यहीं पर लटकाते हैं, हम भी लटका दें। तो मेरे भाई, आपने ये सोचना है उस साए में घंटा आधा, 10 मिनट, 20 मिनट खुद खड़े होकर आपने देखना है कि क्या वो बहुत ज़्यादा घनादार सायादार दरख्त है, वो ठंडे साए वाला दरख्त है, उसका साया जो है वो तीतर के लिए सूटेबल है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नए दोस्त ऐसे होते हैं कि छोटी सी झाड़ी के नीचे उसको लटका देते हैं जिसका साया बहुत ज़्यादा कम होता है और उसमें सेक और तपश बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका तीतर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। उसको थोड़ा सा धूप का तड़का लग गया तो वो अपनी बुलाई जो है वो छोड़ देता है। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने अपने तीतर के पेट का ख्याल रखना है। आपने अपने तीतर के पेट का कैसे ख्याल रखना है, वो आपने उसकी बीट से अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, उसकी बीट जो है वो आधी सफ़ेद और आधी सब्ज़ होनी चाहिए और मोटी बीट होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो और बहुत ज़्यादा नरम पेचस की तरह ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी ना हो। उसकी वजह ये है, जब आप अपने तीतर को बहुत ज़्यादा गर्म करना शुरू कर देंगे, कुछ शौकीनों ने, कुछ नए दोस्तों ने ये बात ज़हन में बिठा ली होती है और बिठाई रखी होती है कि तीतर जो है गर्म करने से ज़्यादा बोलता है। तो ठीक है, हल्का सा गर्म करना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं करना पड़ता कि आप उसको मतलब जब थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो बोलता हुआ तीतर आपका आवाज़ भी छोड़ सकता है, और उसकी जब बीट बिल्कुल पेचस की तरह पतली या बिल्कुल बारीक होगी तो फिर आप समझ लें कि आप अपनी तीतर को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी, आपने अपने तीतर के गले का ख्याल रखना है। बुलार तीतर जो होता है उसका आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक उसके पेट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है और दूसरा उसके गले का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो पेट का ख्याल आप उसकी बीट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब वो दरमियानी मोटी बीट करेगा, ये छोटी उंगली के मतलब पहले पोटे के बराबर और आधी सफ़ेद और आधी सब्ज़ हो, जब तक आपका तीतर ऐसी बीटें कर रहा है तो आप ये समझ लें कि उसका पेट जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने जी अपने बोलते हुए बुलार तीतर के गले का ख्याल रखना है। ठीक है, तो गले का ख्याल आपने कैसे रखना है कि आपके तीतर की जो दरमियानी प्यारी ठंडे तीतर की ठंडी आवाज़ जो होती है वो बड़ी प्यारी आवाज़ होती है और बड़ा हल्का हौला चाल होता है तीतर का। जब वो बोल रहा होता है बड़े हल्के चाल में बोल रहा है। हल्के चाल से फ्रेंड्स मुराद ये है कि जैसे मतलब वो ज़ोर नहीं लगा रहा होता, दरमियाने हिसाब से वो चल रहा होता है। जैसे मिसाल आप ले लें कि एक मोटरसाइकिल का चैन ग्रीस में चलता है या एक खुश्क चलता है तो वो फिर ज़ोर मारता है।
तो ऐसे आपने इसकी मिसाल लेनी है। अच्छा, जब आपका तीतर गला मारेगा तो वो मतलब उसका ख्याल आपने कैसे रखना है? उसका ख्याल आपने ऐसे रखना है फ्रेंड्स कि कभी भी आप अपने बोलते हुए बुलार तीतर को, चाहे पूरे सीज़न मार्च से लेकर ये मैं 10वें महीने तक, ये दरमियाने इस मौसम का जो दरमियाना पीरियड है, मतलब मार्च से लेकर 10वें महीने तक, इस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी आपने अपने तीतर को गलती से ठंडा पानी नहीं देना है। ठीक है, ठंडे पानी से आप कोई भी मुराद ले सकते हैं। घड़े का पानी आप मत दें अपने तीतर को। नलके का ठंडा पानी, जैसे पंजाब में बोर वाले नलके होते हैं तो थोड़ा सा उसको चला लें तो नीचे से बहुत ठंडा पानी निकल आता है। ठंडा पानी आपने कभी भी अपने तीतर को नहीं देना। नीम गर्म पानी या बिल्कुल नॉर्मल पानी जो गर्मी में पड़ा होता है वो आपने इसको देना है। ठीक है, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। और दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि रात को अपने तीतर की डोली को खाली कर देना है। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने मिट्टी के बर्तन लगाए होते हैं, तो मिट्टी का बर्तन जो है ये बड़ा प्यारा बर्तन होता है। नोक को इसकी नोक को जो है वो मतलब बढ़ने नहीं देता, थोड़ा थोड़ा सा आगे से ज़ाया करता रहता है, तो वो खुराक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेस्ट है। लेकिन आपने पानी के लिए हमेशा स्टील वाला बर्तन लगाना है, और ऐसे बर्तन तीतर को लगाएं जो कि आसानी से उतर सके। पेचों के साथ जो बिल्कुल टाइट किए हुए बर्तन होते हैं वो आपने अपने तीतरों को नहीं लगाने, और हर रोज़ इसकी सफाई का ख्याल रखना है। तो जब आप रात होगी तो अपने तीतर का मतलब जो पानी वाला बर्तन है आप हाथ से उतार कर उसको खाली कर देंगे, तो आपके तीतर का कभी भी गला ख़राब नहीं होगा। काले तीतर की जो रूटीन है ये अंधेरे में बहुत ज़्यादा खुराक करता है, तो अगर कभी भी आपने रात को गलती से इसका पानी वाला बर्तन खाली नहीं किया और मिट्टी वाला बर्तन आपने लगाया हुआ, तो मिट्टी वाले बर्तन में पड़ा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, तो फिर रात को अंधेरे में जब तीतर पानी पी लेता है तो इसका गला जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, काले तीतर के पेट का ख्याल रखना, मतलब उसकी सेहत का ख्याल रखना या उसके गले का ख्याल रखना। ये दो चीज़ें जब तीतर की ख़राब हो जाती हैं तो आपका बोलता हुआ तीतर जो है वो चुप हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अच्छा, सबसे बड़ी और बेस्ट जो तरीक़ाकार है वो ये है कि पुराने शौकीनों के साथ आप अपने इलाके में बैठा करें। हाँ, ये बात सच है कि लोग जो है वो सीधी बात किसी को नहीं बताते। तो जब से ये यूट्यूब चैनल सिस्टम निकला हुआ है तो इस पर लोग मतलब बिल्कुल ही सीधी और क्लियर कट नुस्खे जो हैं वो अपलोड करते हैं और मालूमात जो है वो अपलोड करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आजकल जी हर कोई पैसों के चक्करों में पड़ा हुआ है। अगर वो सीधी बात या सीधे नुस्खे ना अपलोड करें तो उनके चैनल जो हैं वो चलते नहीं और लोग उसको देखते नहीं हैं। तो ये अभी लोगों की बन गई है मजबूरी, सीधी बातें बताना लोगों को और सीधे नुस्खे अपलोड करना। तो सबसे बेस्ट तरीक़ाकार जो है पाकिस्तान में वो ये है कि आप पुराने शौकीनों के साथ बैठा करें, पुराने शौकीनों की बातें सुना करें और फिर उसी से अमल किया करें। या सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर इंसान को कोई भी काम खुद से नहीं आता तो आप दूसरों से नकल कर लिया करें कि वो इस तरह क्यों करते हैं। और नंबर 3 जो बात है वो ये है कि आप अपने तीतर को 2 कपड़ों में लपेट कर रखा करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 2 कपड़ों में लपेटने का मकसद ये है कि अंदर वाला जो कपड़ा होता है वो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा आ जाए तो वो अंदर वाला ठंडा हो जाता है, आपका तीतर जो है वो गर्मी से बच जाता है। और दूसरी बात ये है कि तीतर को कपड़ों में रखना, तीतर को अंधेरा देना, इससे आपका तीतर जो है वो मस्ती पकड़ता है। आप लोग क्या करते हो कि नए शौकीन जो होते हैं वो तीतर को ले आते हैं तो इसको ओपन रख देते हैं। जब भी आप सुबह से शाम तक अपने तीतर को ओपन रखेंगे तो आपका तीतर जो है वो मस्ती छोड़ जाएगा और बिल्कुल डखनी की तरह बन जाएगा। तो इससे भी आपका जो एक अच्छा और बुलार तीतर है वो आवाज़ें छोड़ जाएगा। तो काले तीतर को आपने उसी टाइम ओपन करना है जब आपने बुलाई इससे लेनी हो, सुबह या शाम। दोपहर को या तो अपने तीतर को आप मिट्टी दें, अगर मिट्टी ना दें तो फिर इसको कपड़ों में बांध कर रखें ताकि आपका तीतर अंधेरे में रहे तो इसकी मस्ती जो है वो बरकरार रहेगी। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप अपने तीतर की चवाई करते हो तो जिस तीतर को बुलाई के लिए उठाया जाता है और टोरे दिए जाते हैं या उठाकर घुमा जाता है तो उसकी चवाई अलग होती है। अगर आप किसी तीतर की डर उतारने के लिए जो चवाई कर रहे हैं या उसको टोरा दे रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें बड़ी आपस में मुख्तलिफ हैं और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जब आप इसका डर उतारने के लिए इसकी चवाई करते हो या इसको टोरा करते हो तो आपने या आप जाली
वाली बुक में उठाकर इसको चलोगे या आप इसको बिल्कुल ही ओपन उठाकर चलोगे कि मेरा तीतर जो है ये बेडर हो जाए और अपना डर और झिझक जो है ख़त्म कर जाए। तो ऐसी सूरत में जब आप कहीं इसको जाकर ऐसी जगह लेकर बैठोगे, बैलेंस सुनाओगे, मस्ती कराओगे या जो भी कराओगे, तो रास्ते में आपका तीतर डरा हुआ होगा, वो कभी भी नहीं बोलेगा। तो जब आप एक तीतर से बुलाई लेने के लिए उसकी चवाई करते हैं या उसको टोरा देते हैं, तो फिर आपने उसको कपड़ों में बांध कर ले जाना है कहीं भी, ताकि रास्ते में उसको कोई चीज़ नज़र ना आए और वो किसी चीज़ से डर ना जाए। तो ऐसे तीतर फिर आप जहाँ कहीं भी लेकर बैठेंगे तो आपका तीतर जो है वहाँ पर वो आवाज़ें देगा और बुलाई देगा, क्योंकि वो बंद कपड़ों में होगा तो वो मस्ती में रहेगा। सो फ्रेंड्स, सारी बातें का ख़ुलासा ये है कि आपने अपने तीतर को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। आप उसकी चवाई का ख्याल रखोगे, आप उसके पेट का ख्याल रखोगे, आप उसके गले का ख्याल रखोगे, आप उसको रखने का ख्याल रखोगे, आप उसके पानी दाने का ख्याल रखोगे, आप उसके सर्दी का ख्याल रखोगे, आप गर्मी का ख्याल रखोगे। थोड़ा सा आपके मतलब गर्मी के सीज़न में अगर ठंड के दिन आ गए, मौसम ठंडा हो गया है, तो आपने उसका बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने का ख्याल करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपके इलाके में मौसम गर्म हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपने जो है उसके गर्मी का ख्याल रखना है। तो जब आप इन सारी चीज़ों का ख्याल करोगे तो इंशाल्लाह श्योरिटी गारंटी की बात है, आपका कभी भी जो बोलता हुआ तीतर है वो कभी भी चुप नहीं होगा, हमेशा मस्ती में रहेगा और बोलता रहेगा और अपनी मस्ती और बुलारी जो है वो बरकरार रखेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित रहेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।